हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेवल 1 का पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और हमारे पास टोटल 3 लेवल हैं। लेवल 1 में हम करते हैं बेसिक क्वेश्चन जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेवल 2 में हम नीट पे जाते हैं और लेवल 3 में आपके जो हॉट्स होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन वो करते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो और आप AIR अंडर 100 लेके आ जाएँ। तो बच्चों देखो, इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि स्फीयर्स A एंड B हैं और हैविंग इक्वल मासेस M1 एंड M2, यानी दो स्फीयर्स हैं, उनके मासेस M1 और M2 हैं। आर गिवन चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, उनको इक्वल चार्ज प्लस Q और माइनस Q दिया गया। आफ्टर चार्जिंग उनके मास हो गए हैं MA एंड MB। तो मासेस जो होंगे चार्जिंग के बाद उनका आपस में रिलेशन क्या होगा ये बताना है हमें। अब देखिए, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हैं ऐसे, और इनका मास था M1 और M2, दो स्फीयर्स थे। इसमें प्लस Q चार्ज आ गया, इसमें माइनस Q चार्ज आ गया। बहुत सिंपल सी बात है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मास घट जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। आई बात समझ में आपको। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गए, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक मैसिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज़ ए मैसिव पार्टिकल, यानी उसके अंदर मास होता है और उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर आपके किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि मास गए। और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें मास बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ A जो होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो कम होगा किसके, मास ऑफ B के। कितना कम, जितना यहाँ से रिमूव हुए हैं इतना ही यहाँ ऐड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली जितना घटा उतना ही दूसरी तरफ बढ़ गया। मान लो, अगर ऐसे ही मैं मोटे तौर पे बोलता हूँ कि अगर यहाँ से मान लीजिए 10 मास ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर 10 मास जुड़ गया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसका सही आंसर है वो कौन सा है, ये वाला C, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास ऑफ A इज़ लेस देन मास ऑफ B है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की सीरीज़ को ज्वाइन करिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में आसानी हो आगे चल के।